500 किलोमीटर की और अधिक रेंज वाली सुपर ब्रह्मोस मिसाइल को भारत ने किया डेवलप। सुखोई 30 MKI में शामिल होगा अस्त्र MKI मिसाइल और एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल रडार सिस्टम। अपने डिफेंस सेक्टर के लिए एक और बड़ी खबर निकालकर यह आ रही है कि भारत आने वाले 3-4 सालों के भीतर एक निश्चित टारगेट के साथ 3 लाख करोड़ का डिफेंस प्रोडक्शन करेगा, जिसके साथ ही 50 लाख करोड़ के डिफेंस एक्सपोर्ट भी होंगे शुरू। दोस्तों, भारतीय अर्जुन मैन बैटल टैंक्स और आकाश NG एयर डिफेंस सिस्टम की डिमांड भी बढ़ी है। मोरक्को आर्मी भारत के इन डिफेंस सिस्टम्स में अपनी दिलचस्पी दिखा रही है और इसके अलावा एक और खबर यह है कि HL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को पार्लियामेंट में क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है। दरअसल HL की इनएफिशिएंसी से भारतीय वायुसेना की चिंता बढ़ रही है। तो दोस्तों, आज की इस खास वीडियो के जरिए हम इन्हीं मुख्य खबरों के बारे में जानने वाले हैं। वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसे अंत तक बिना स्किप किए हुए अवश्य देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट भी अवश्य करें, ताकि हमारी ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस चैनल पर अपलोड होते ही आपको आसानी से मिल जाया करें। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहली खबर सुपर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से जुड़ी हुई है। दोस्तों, आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि कैसे भारत के ब्रह्मोस मिसाइल ने मौजूदा समय में भी दुनिया भर में धूम मचा रखी है। यह मिसाइल इतनी सफल हो चुकी है कि आज कई देश इसे खरीदने के लिए कतार में खड़े हैं। रूस की मदद से भारत ने दुनिया का सबसे खतरनाक मिसाइल डेवलप किया है और अब खबर निकलकर यह आ रही है कि भारत के पास ब्रह्मोस मिसाइल पूरी तरह से प्रूवन टेक्नोलॉजी के साथ मौजूद है। लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल के साथ एक दिक्कत यह थी कि इसकी रेंज अधिक नहीं थी। हमारे पास मौजूदा समय में 300 किलोमीटर कैपेबल रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइल है और ताजा जानकारी के अनुसार भारत ने फाइनली 800 किलोमीटर स्ट्राइक की रेंज वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल यानी कि सुपर ब्रह्मोस मिसाइल को डेवलप कर लिया है। इस तरह से भारत ने अपने ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज को 500 किलोमीटर और अधिक बढ़ा दिया है। दोस्तों, इससे यह भी साबित हो गया कि भारत रूस का ज्वाइंट वेंचर दुनिया का सबसे ज्यादा सक्सेसफुल ज्वाइंट वेंचर है। निश्चित तौर पर भारत ने रूस के साथ यह कारनामा करके एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। इसके अलावा अगली खबर जो है, उससे भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान और चीन की चिंता एक बार फिर से बढ़ने वाली है। जी हां, दरअसल चीन जिस तरह से अपने 5th जनरेशन के फाइटर जेट के दम पर भारत को गीदड़ भभकी देता रहता है, इसके अलावा जिस तरह से चीन पाकिस्तान को अपना J-35A फाइटर एयरक्राफ्ट देकर यह साबित करना चाहता है कि वो किसी भी वक्त पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को काउंटर कर सकता है, तो बता दें कि चीन की वो मंशा कभी पूरी नहीं होने वाली है। जी हां दोस्तों, भारत ने अपने सुखोई 30 MKI को ऐसी सौगात देने की योजना बनाई है जिससे चीन और पाकिस्तान की सारी योजनाएं भारत के इस एयरक्राफ्ट के आगे फेल हो जाएंगी। दरअसल दोस्तों, भारत अपने सुखोई 30 MK1 में विरूपक्षा नामक बेहद ही पावरफुल रडार को शामिल करने वाला है। पहली बार भारत अपने किसी एयरक्राफ्ट के लिए 2400 ट्रांसमिट रिसीवर मॉडल्स पर बेस्ड गैलियम नाइट्रेट बेस्ड AESA रडार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाला है। दोस्तों, यहां सबसे खास बात यह है कि विरूपक्षा रडार एक स्वदेशी रडार सिस्टम है और इससे यह साबित होता है कि किस तरह से भारत की आत्मनिर्भर योजना सफल हो रही है। दोस्तों, इस मजबूत रडार सिस्टम के अलावा भारत अपने सुखोई 30 MKI में MK3 बियॉन्ड विजुअल रेंज वाली अस्त्र मिसाइल को भी फिट करने वाला है। यह मिसाइल 300 किलोमीटर की रेंज वाली एक खतरनाक मिसाइल है। अपने परीक्षण के दौरान तो इसने 350 किलोमीटर तक की रेंज को कवर किया था और भारत अपने इस मिसाइल को अपने आगामी 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स में भी शामिल करने वाला है। कुल मिलाकर दोस्तों, भारत का 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट ही चीन के 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट को आसानी से काउंटर करने के लिए तैयार होने वाला है और इसी वजह से इस खबर से पाकिस्तान और चीन की नींद हराम हो चुकी है। दोस्तों, अगली खबर भारत के डिफेंस प्रोडक्शन से जुड़ी हुई है। खबर निकलकर सामने आ रही है कि भारत अगले 3 से 4 सालों के भीतर 3 लाख करोड़ के डिफेंस प्रोडक्शन के उद्देश्य से काम कर रहा है और बता दें कि ऐसा होते ही भारत 50,000 करोड़ के डिफेंस एक्सपोर्ट को भी शुरू कर देगा। दोस्तों, बता दें कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत ने 21,000 करोड़ से अधिक का डिफेंस एक्सपोर्ट किया है। ऐसे में अगर ये आंकड़ा 50,000 करोड़ तक पहुंचता है तो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि कैसे भारत अपने डिफेंस एक्सपोर्ट के बूते अपनी इकोनॉमी को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। दोस्तों, मौजूदा समय में 15 से अधिक बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स भारत में मौजूद हैं और बता दें कि तकरीबन 430 लाइसेंस्ड कंपनियां भारत में हैं। इसके अलावा 16,000 MSMEs भी हैं जो कई तरह के डिफेंस सिस्टम के लिए छोटे छोटे पार्ट पुर्जे तैयार करते हैं। दोस्तों, एक वक्त था
जब भारत अपने डिफेंस सिस्टम के लिए छोटी से छोटी चीजों को दूसरे देशों से इंपोर्ट करता था, लेकिन आज वही भारत अपने डिफेंस सिस्टम के लिए ज्यादातर इक्विपमेंट्स को आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत खुद ही डेवलप करने लगा है। मौजूदा समय में लगभग 30% इक्विपमेंट्स भारत बाहर से इंपोर्ट कर रहा है और आने वाले कुछ सालों में यह परसेंटेज और भी घटने वाली है। ब्रह्मोस मिसाइल के अलावा भारत के पिनाका रॉकेट सिस्टम को आर्मेनिया ने खरीदा है और पिनाका रॉकेट सिस्टम की डिमांड भी काफी बड़ी हुई है। और इसके अलावा मौजूदा समय में मोरक्को आर्मी भारत की आकाश एनजी एयर डिफेंस सिस्टम को अपने सैन्य बेड़े में शामिल करना चाहती है। और दोस्तों, सिर्फ आकाश एनजी एयर डिफेंस सिस्टम ही नहीं, बल्कि मोरक्को की सेना भारत के अर्जुन मैन बैटल टैंक्स और कॉम्बैट ड्रोन्स में भी अपनी दिलचस्पी दिखा रही है। दोस्तों, मोस्ट प्रोबेबली भारत भी इस डील को फाइनल करने वाला है। और अब इस वीडियो की आखिरी खबर HAL की इनएफिशिएंसी को लेकर है। बता दें कि HAL की इनएफिशिएंसी को लेकर पार्लियामेंट में भी बवाल मचा हुआ है। HAL को काफी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है। दरअसल भारत के तेजस AMCA फाइटर जेट्स में हाल ही में आर्मेनिया ने अपनी दिलचस्पी दिखाई है, लेकिन HAL जो इसे मैन्युफैक्चर कर रही है वो भारत की करंट रिक्वायरमेंट को इस समय पर पूरा नहीं कर पा रहा है। तो आर्मेनिया के रिक्वायरमेंट वो कैसे पूरा करेगा? दोस्तों, बता दें कि साल 2013 में ही HAL को तेजस फाइटर जेट्स के ऑपरेशनल क्लियरेंस मिल गए थे, लेकिन अभी तक तेजस एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को पूरा नहीं किया गया है। दूसरी ओर भारत के कई पुराने एयरक्राफ्ट्स को नए एयरक्राफ्ट से रिप्लेस करना है और इसी वजह से HAL की इनएफिशिएंसी से भारत की चिंता बढ़ी हुई है। दोस्तों, मौजूदा समय में भारत अगर अपने किसी प्रोजेक्ट को लेकर ज्यादा चिंतित है तो वो 5th जनरेशन के फाइटर जेट प्रोजेक्ट को लेकर ही है। अब देखना यह है कि कितनी जल्दी भारत अपने 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट को डेवलप कर पाता है। वैसे दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या भारतीय वायुसेना को 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट के लिए अभी और लंबा इंतजार करना पड़ेगा? अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट के जरिए अवश्य दें। फिलहाल आज की इस खास वीडियो में इतना ही। वीडियो को एक लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगली नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।